हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ आपका स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। एक एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग वेलनेस कोच होने के नाते लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप माइंड के बारे में इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, आपने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, कई हजार लोगों को आपने कोच भी बना दिया है। क्या एक सिंपल तरीका बता सकते हैं कि किस तरह से हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें किसी लक्ष्य के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी डिसीजन के लिए या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए? मेरा जवाब होता है हाँ, मैं इसे बताता भी हूं लोगों को और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि जैसे ही आपका माइंड किसी भी गोल के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए प्रोग्राम हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आपका फोकस उस गोल के लिए बढ़ता जा रहा है। आप ये भी पाएंगे कि उस गोल को पूरा करने के लिए जिन अपॉर्चुनिटीज़ की आपको ज़रूरत है, जिन लोगों की आपको आवश्यकता है, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगे हैं बगैर किसी प्रयास के। ये मेरी लाइफ में हुआ था। जैसे ही मैंने अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखा एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के द्वारा, मेरी लाइफ में एक अनोखा बदलाव आया। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी मैंने अपने स्कूल को शुरू किया। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी मैं अपने उस मॉडेस्ट सी लाइफ से बाहर आकर एक खूबसूरत सी लाइफ को जी रहा हूँ। बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की ये वीडियो बेहद खास होगी, इसे अंत तक देखिएगा और अच्छा रहेगा कि इसे आप अपने परिवार के साथ देखें। अपने परिवार के लोगों के साथ जैसे ही देखेंगे, उनके अपने कुछ लक्ष्य हैं, उनके अपने कुछ गोल हैं, उन्हें एक तरीका मिलेगा कि किस तरह से वो अपने लक्ष्यों को पूरा करें, चाहे वो सेहत के गोल हों, चाहे वो पैसे के गोल हों, चाहे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के गोल हों। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। पहला स्टेप, सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको क्या चाहिए। जी हाँ, व्हाट यू वांट। आप इस गोल से बचें कि आपको क्या नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैं बीमारी से पीछा छुड़ाना चाहता हूं, तो आपका फोकस कहां है? बीमारी पर है। कई बार लोग कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, आपका फोकस अभी भी सिगरेट पर है। यानी कि माइंड के अंदर तो पिक्चर अभी भी सिगरेट की बन रही है, बीमारी की बन रही है। अगर आप कह रहे हैं मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो याद रखिएगा ये गोल, ये आपकी वांट बिल्कुल गलत है, ये आपकी चाहत गलत है। आपको कहना चाहिए कि मुझे अमीरी चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। पर अक्सर हम ये देखते हैं कि हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनको पहले रख देते हैं और जो चैलेंजेस के बाद सॉल्यूशन जो हमारा चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना भी यही करते हैं मंदिरों में जाकर, अपने पूजा घर में जाकर कि हे भगवान, मेरी लाइफ से अंधेरे को दूर करो, मेरी लाइफ से दुखों को हटाओ, मेरी लाइफ से दुखों का हरण करो। यानी कि अभी भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दुखों की बात कर रहे हैं, अंधेरे की बात कर रहे हैं, अकेलेपन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो आपको कहना चाहिए कि मुझे हेल्थ चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो अब आपको तय करना होगा कि आपको वेल्थ चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि मैं एडिक्शन का शिकार नहीं होना चाहता, तो अब आपको तय करना होगा कि मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे अपने परिवार की बेहतर सेहत चाहिए, उनके साथ टुगेदरनेस चाहिए, सोसाइटी में एक अच्छी इज्जत चाहिए। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे एडिक्शन नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आपको क्या चाहिए। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं और ये दूसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत आसान भी है। ये मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है और इसे यूज़ करके ही मुझे बहुत सारे अनोखे परिणाम मिले हैं। जैसे आपने तय कर लिया कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो अब आप देखें कि व्हाट इज़ द गैप। आखिर गैप कहाँ है? आप यहाँ खड़े हैं और आपको कहीं और जाना है, इसके बीच में गैप क्या है? और इस गैप को भरने के लिए आप 3 चीज़ों पर जरूर ध्यान दें। पहला है कि ये गैप हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है कि आपकी सोच बनी हुई हो कि आपके पास काबिलियत नहीं है, हो सकता है आप ये कहें कि मेरे पास टीम नहीं है, हो सकता है आप ये कहें कि मेरे पास धन नहीं है, हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं एजुकेटेड नहीं है। यानी कि आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अपने संसाधनों की बात कर रहे हैं। कई बार हमारा माइंड इसलिए प्रोग्राम नहीं होता उस इच्छा के लिए, उस गोल के लिए, जब भी हमारा माइंड ये मान लेता है कि चैलेंजेस आर बिगर देन द रिसोर्सेज। जब भी आपकी चुनौती आपके रिसोर्सेज से बड़ी होगी और ये सब कुछ आपके माइंड में बिलीफ के रूप में पड़ा होगा, तो अब आपका माइंड आपकी हेल्प नहीं करेगा।
तो आप अपने रिसोर्सेज को जागृत करना शुरू करिए। और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तरीका सिर्फ आपको मिल सकता है किसी मेंटोर से। एनएलपी में हम यही सिखाते हैं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। किसी भी वक्त, इसी वक्त भी आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। आप मन चाहे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वो रिसोर्सेज जिससे आप अपने गोल को पूरा करें। दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये गैप बना है कि आपके पास कोई ना कोई सेकेंडरी बेनिफिट है, सेकेंडरी गेन है। आप कहेंगे ये सेकेंडरी गेन क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने मन चाहे गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त आपके सबकॉन्शियस के पास इस स्थिति में रहने का कोई ना कोई फायदा जरूर है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो डिप्रेशन में इसलिए रहते हैं कि डिप्रेशन में रहने से उनको बहुत सारी सहानुभूति मिलती है। उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर आ जाएगी, जैसे वो डिप्रेशन से बाहर आएंगे तो वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना ही नहीं चाहते और वो डिप्रेस्ड रहते हैं। अधिकांश हमारी बीमारियां भी हमारे पास इसी सेकेंडरी गेन्स की वजह से आती हैं। तो अगर हमारा माइंड प्रोग्राम नहीं हो रहा है किसी लक्ष्य के लिए, तो समझ लीजिए कि दूसरा जो कारण है आपके गैप को क्रिएट करने वाला, वो आपके पास सेकेंडरी गेन है। यानी कि जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में कोई ना कोई आपको बड़ा फायदा मिल रहा है, चाहे वो आपकी सहानुभूति हो, चाहे वहाँ से प्यार मिल रहा हो, चाहे वहाँ से कुछ और आपको बेनिफिट मिल रहे हो। इस सेकेंडरी गेन को देखें और इसको रिजोल्व करें। अगर आप इसे रिजोल्व करेंगे तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने के लिए तैयार है। और तीसरा बड़ा रीज़न है कि गैप अगर बना हुआ है तो एक सवाल के साथ जुड़िएगा इस वक्त कि व्हाट इज हैम्परिंग मी और व्हाट इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम टेकिंग द रिलेवेंट एक्शंस। मुझे आखिर क्या रोक रहा है जिसके कारण मैं अपने एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। जब भी हमारे माइंड को यह पता चल जाता है कि मैं इस एक्शन को ले ही नहीं पाऊंगा, तो वो उस गोल के लिए, उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम ही नहीं होना चाहता। इसीलिए आप देखेंगे कि विल पावर से आप थोड़ी बहुत देर के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन अगर बदलाव चाहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चेंजेस को करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे एक्शन नहीं लेने दे रही हैं, और उन चीज़ों को आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना शुरू करें, उनको रिजोल्व करना शुरू करें, तो अब आपका माइंड प्रोग्राम होने के लिए तैयार हो जाएगा उस चीज़ के लिए जो चीज़ आप चाहते हैं। ये तीन चीज़ें आपके गैप को बना रही हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप उठाइए। जो चीज़ आप चाहते हैं, अब आपने गैप को भी पूरा कर लिया है, अब आप इसे विजुअलाइज करना शुरू करिए। यानी कि आप एक मूवी क्रिएट करिए अपने माइंड के अंदर कि मानो ये गोल पूरा हो चुका है। मान लेते हैं कि आप एक कार का गोल बना रहे हैं, तो अब आप इमेजिन करिए कि कार आ चुकी है। जब कार आ चुकी है तो आप किस हाथ से उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं, उस कार का कलर क्या है, जैसे ही आपने उस कार को ऑन किया है तो आपकी चाबी कैसे घूम रही है, कार की आवाज़ कैसी है, आपके बगल में कौन बैठा है, कार के अंदर कौन सा म्यूजिक चल रहा है, उसकी खुशबू कैसी है, इस कार में जब आप बैठे हैं तो आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, इस कार को आप लेके कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर कौन सा म्यूजिक चल रहा है। इन चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू करिए और इस इम्प्रिंट को आप धीरे 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 एक मूवी के रूप में डालना शुरू करिए। जैसे आप इस इम्प्रिंट को डालें, इसका अगला स्टेप है कि आप एक सर्टेनिटी क्रिएट करिए। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान में, जिसके बारे में मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूंगा, इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी ये तय करती है कि ये पैटर्न आपके न्यूरॉन्स में, आपके सबकॉन्शियस में एक परमानेंस का रूप ले लें, यानी कि ये परमानेंट हो जाएं, मानो ये पूरी तरह से अपना इम्प्रिंट बना चुके हों। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक विशेष अवस्था को गेन करें। इस अवस्था को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है कि जब आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि आप इस कार का आनंद ले रहे हो सचमुच में, तो ये अवस्था सर्टेनिटी को क्रिएट करती है। याद रखिएगा, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी गोल के लिए सर्टेनिटी की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो गोल अधूरा रहेगा, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम ही नहीं हुआ है। और इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को पूरा करने के लिए आप बार बार इस विजुअलाइजेशन को अपने माइंड पर, अपने मानस पटल पर देखते रहें। एक बार नहीं, कम से कम 30-40 बार देखें। जितना इसे क्लोजली देखेंगे उतना ही बेहतर होगा।
और इस इम्प्रिंट को 25 से 30 बार बनाने के बाद अब आप अपनी फिजियोलॉजी का यूज करें। फिजियोलॉजी का मीनिंग है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अब आप इस तरह से बिहेव करें अपनी बॉडी से कि मानो आप उस गोल को अचीव कर चुके हैं। मान लेते हैं आपके पास वो मनपसंद कार आ जाए तो कैसे लोगों के साथ बात करेंगे, कैसे आप मूव करेंगे, कैसे आप टोनैलिटी का यूज करेंगे, कैसे आप चलेंगे, कैसे आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर होगी। यानी कि अब आप अपनी बॉडी में इस पैटर्न को डालना शुरू करें। इसे हम साइकोलॉजी में एक वर्ड के नाम से भी जानते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट। जी हाँ, आप अपनी बॉडी का भी यूज करें और जैसे ही आपका माइंड और आपकी बॉडी एक रूपता में आ जाएंगे, प्रॉपरली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आप समझ लीजिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है उस लक्ष्य के लिए। है ना खास बात? बस अब देर किस बात की, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उसको इन स्टेप्स के थ्रू पूरा करना शुरू करिए। आपका लक्ष्य हो सकता है बेहतर सेहत का, डिलाइटफुलनेस का, खूबसूरत से परिवार का, बढ़िया से बिजनेस का, लंबी उम्र का। आप मेरे द्वारा बताए गए इन स्टेप्स का यूज करिए और आगे बढ़िए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे शेयर भी करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और हाँ, इन खूबसूरत वीडियो को आप समय से देख पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी ऑन कर लें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉइंग।